गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ईयर एलएलबी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसको हम बीकॉम एलएलबी नाम से जानते हैं, बीए एलएलबी नाम से जानते हैं, या फिर सबसे पॉपुलर बीबी एलएलबी नाम से जानते हैं। उसको कंपेयर करने वाले हैं ग्रेजुएशन के बाद जो 3 साल का एलएलबी हम करते हैं। अच्छा, दोनों में से कौन सा करना बेटर रहेगा? आज के टाइम में 2024 में हम हैं, तो इस टाइम में दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा कैरियर हमें प्रोवाइड करके देगा? कैरियर ऑप्शंस किस में ज्यादा हैं, इजी कौन सा पड़ेगा, और हाई सैलरी हमें किस में मिलने वाली है? दोनों में से आज के वीडियो का यही टॉपिक है। तो डीप कंपैरिजन हम देखने वाले हैं, दोनों को हम जांचेंगे, परखेंगे, और एंड ऑफ द वीडियो तक 10 से 15 मिनट आपको देने हैं, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। 15 मिनट के नियर अबाउट का ये वीडियो रहने वाला है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो आप छोड़ के चले जाइएगा, क्योंकि 15 मिनट में जितनी नॉलेज मुझे देनी होगी मैं आप तक वो कन्वे कर दूंगा। उसके बाद में पंचायती करता रहूंगा, मुझे ज्ञान देने की आदत है और मैं देता रहूंगा, ठीक है। अच्छा, मेरा नाम है कौन, मेरा नाम है क्या और मैं हूं कौन, आप तक ये ज्ञान में क्यों पहुंचा रहा हूं? मेरा नाम है सुनील अधिकारी, मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों से लाखों बच्चों को मैंने ट्रेन और गाइड करा है राइट कैरियर को चूज करने में। तो आई होप सो आप मेरी क्वालिफिकेशन से समझ चुके होंगे कि मैं एक राइट पर्सन हूं ये सारी नॉलेज आप तक कन्वे करने के लिए, ठीक है बच्चा। चलिए, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए एक तरफ हमने रखा है फीचर, मतलब पैरामीटर्स, जिसके बेसिस पर हम दोनों 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और 3 ईयर हमारा जो एलएलबी प्रोग्राम है उसको कंपेयर करने वाले हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड में सारे आ जाते हैं, बीटेक एलएलबी भी आ जाता है। देखिए, एलएलबी के बहुत सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर होते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल है बीए एलएलबी, ठीक है। फिर आज के टाइम में जो ट्रेंड पे चल रहा है बीबीए एलएलबी है, ठीक है। कई कॉलेजेस बीकॉम एलएलबी भी ऑफर करना स्टार्ट कर चुके हैं, बीएससी एलएलबी भी है, बीटेक एलएलबी भी है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, ठीक है। चलिए बच्चा, सबसे पहला है एलिजिबिलिटी, कौन बच्चे एलिजिबल है? 12 के बाद क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ का प्रोग्राम करने के लिए कोई भी हो, चाहे वो बी एलएलबी हो, बीबी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी हो, 10+2 होना जरूरी है, कम से कम 50% होनी जरूरी है। ये तो एक मापदंड है, ये तो होना ही चाहिए, राइट। कोई भी आप एक प्रोफेशनल कोर्सेज करने जा रहे हो तो यार इतनी परसेंटेज अगर नहीं बना पा रहे हो तो फिर क्या वहां पर बनाओगे, और वहां पर क्या एंट्रेंस क्रैक करोगे, और वहां पर क्या आप करने वाले हो, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया खुद से भी रखो कि यार एक कुछ सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए ना, कि यार अगर मैं कोई कोर्स कर रहा हूं तो मेरे कई बच्चे ना नीट वाले और जेई वाले मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर जेई नीट क्रैक नहीं हो पा रहा 2-3 साल बाद। मैं पूछता हूँ 10-12 में परसेंटेज क्या थी, बड़े कॉन्फिडेंटली बताते हैं सर 45%, सर 50%। तो मैं आप कितने अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर बनने वाले हो अगर एंट्रेंस क्रैक भी हो जाता है तो, ठीक है। और नो डाउट कि आपसे एंट्रेंस क्रैक क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये 10-12 की परसेंटेज एक मतलब एक क्राइटेरिया होती है कि यार पता लगने का कि भैया वो बस की है या नहीं है। और मैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा कि कम परसेंटेज वाले 10-12 वाले कुछ कर नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो वो फील्ड आपके लिए नहीं है ना, कोई और फील्ड में ट्राई करिए। अगर आपसे पहली बार दूसरी बार में कोई चीजें क्रैक नहीं हो पा रही है और बहुत ही ज्यादा मार्क्स से आप पीछे छूट जा रहे हो, तो एक सिंपल सा यूनिवर्स का एक सिग्नल है कि वो चीज आपके लिए नहीं है, यू हैव टू ट्राई समथिंग एल्स। एलिजिबिलिटी बात करेंगे 3 साल के एलएलबी की, यहां पर है बैचलर्स डिग्री, समझ में आ चुकी है, ठीक है। आप 12th के बाद ही 3 साल का एलएलबी नहीं कर सकते, 12th के बाद आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद 5 साल का एलएलबी करने का कोई लॉजिक नहीं है, समझ में आ पा रही है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा ग्रेजुएशन हो चुका है और अब हमें बीबी एलएलबी या बीकॉम एलएलबी करना है। कोई लॉजिक नहीं है, क्यों अपने 3 साल वेस्ट करोगे जो आपने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी बड़ी मेहनत से अपने उसको ले लिए हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के बाद आप 3 साल का एलएलबी करेंगे, ग्रेजुएशन कितनी भी परसेंटेज से हो आपका, आप एलएलबी के लिए एलिजिबल है। वहां पर भी 50% लेके चलो, अगर 50% बना पा रहे हो तो आप एलएलबी में भी अच्छा कर पाओगे, समझ में आ पा रही है, ठीक है। ड्यूरेशन आपको पता ही है, ज्यादा मैं एम्फेसिस नहीं करूंगा, ये 5 साल का होता है, ये हमारा 3 साल का होता है, ठीक है। कोर्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहां पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्लस लो प्रोग्राम की आपकी स्टडी होती है, मतलब बीकॉम की भी स्टडी होती है और एलएलबी की भी स्टडी होती है। तो दोनों पे फोकस है, सिर्फ एक पे फोकस नहीं है। यहां पर स्पेसिफिकली फोकस क्या है, एलएलबी के सब्जेक्ट पे है। यहां पर बीकॉम के सब्जेक्ट है, एलएलबी के सब्जेक्ट है। अगर बीबी एलएलबी कर रहे हो तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट है, लॉ के सब्जेक्ट है, ठीक है। बीएससी एलएलबी कर रहे हो तो साइंस के सब्जेक्ट हैं, लॉ के सब्जेक्ट हैं। तो दोनों का 50-50 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। समझ में आ पा रहा है? तो आपको बीकॉम की भी डिग्री मिल रही है, एलएलबी की भी डिग्री मिल रही है, समझ के चलिए, ठीक है। दोनों की डिग्री मिल रही है। 3 साल के एलएलबी में सिर्फ लॉ की डिग्री हमें मिल रही है, यस और नो। बहुत सारे कॉलेजेस में एक ये रूल भी होता है कि अगर आप 5 साल का बीबी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएलएलबी कर रहे हैं तो आप 3 साल के बाद छोड़ के जा सकते हैं, अगर आपको 5 साल के प्रोग्राम में पूरा कंप्लीट नहीं करना, एलएलबी की डिग्री नहीं लेनी है। बीकॉम करके भी आप निकल सकते हैं, जिसमें आपको बीबीए या बीकॉम की डिग्री मिल जाएगी। इज दैट मेक सेंस, यस और नो?
एडमिशन प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस बेस्ड। और मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जो एंट्रेंस बेस्ड कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उनसे ही आप अपना 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करें। किसी भी लोकल घटिया कॉलेज से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं करना है, फीस उतनी ही लगने वाली है, कोई भी कॉलेजेस 10 लाख से कम में नहीं करवाएगा, ठीक है। तो कम से कम एक अच्छे कॉलेजेस से अपना एंट्रेंस क्रैक कर कर, क्लैट की अच्छे से प्रिपेयर कर कर, और प्लीज ये 12th कंप्लीट होने का वेट मत करो, 11th के बाद ही क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्लैट आज के समय में वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंट्रेंस टू क्रैक है। समझ में आ पा रही है बच्चा? अपनी रीडिंग स्किल को इंप्रूव कर दो। मेरे क्लैट से रिलेटेड बहुत वीडियो हैं, क्लैट बाय सुनील अधिकारी डाल देना, आपको वन टू नहीं A to Z पूरा ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर बहुत सारे कॉलेजेस में ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है, और कई कॉलेजेस में LSAT एक एंट्रेंस होता है, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, LSAT बाय सुनील अधिकारी डालेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, वो एंट्रेंस आपको देना पड़ता है, ठीक है। कंपटीशन की बात करेंगे तो ज्यादा कंपटीशन है 12th के बाद इंटीग्रेटेड LLB का। अच्छा, ये कंपटीशन ज्यादा क्यों है? देखिए, NLUs नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नाम सुना है, वो सिर्फ इंटीग्रेटेड LLB ही करवाती है, 3 साल का LLB वो नहीं करवाती। समझ में आ पा रहा है? तो वहां पर इसलिए इतनी ज्यादा उनकी डिमांड है। इंटीग्रेटेड LLB NLUs में पढ़ने के लिए आपको क्लैट एंट्रेंस देना पड़ेगा, कंपटीशन काफी ज्यादा है, LSAT देने वालों की संख्या कम है, और कई कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, तो कंपटीशन थोड़ा कम है ग्रेजुएशन के बाद। समझ में आ पा रही है बच्चा? फीस बहुत ज्यादा है इंटीग्रेटेड LLB की। एवरेज फीस 5 साल की 10 से 15 लाख रुपए है, वहीं पर 3 से 5 लाख रुपए एवरेज फीस है 3 साल के LLB की। समझ में आ पा रहा है? लॉ सब्जेक्ट में कितनी गहराई से पढ़ाया जाता है? अब यहां पर थोड़ी कम गहराई है, क्योंकि 2 कोर्सेस हैं, BCom LLB या फिर BB LLB, तो 50-50 है। लॉ भी, मैनेजमेंट भी, लॉ भी, कॉमर्स भी, लॉ भी, साइंस भी, तो थोड़ा लॉ सब्जेक्ट में फोकस थोड़ा सा कम हो जाता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। लेकिन 5 साल की स्टडी है तो कहीं ना कहीं वो फोकस बढ़ जाता है, ठीक है। यहां पर इन डेप्थ स्टडी है, आलतू फालतू की कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ लॉ की आपको नॉलेज मिलेगी। नॉन जो लॉ के सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने का मौका मिलता है, और भी स्किल डेवलप, लॉ के अलावा भी और कुछ सीखने को मौका मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अलग अलग डिसिप्लिन के बारे में आपको सिखाया जाता है, यहां पर नहीं मिलता है। स्पेसिफिकली लॉ रिलेटेड नॉलेज या ज्ञान के लिए आपको LLB करना है 3 साल का ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। कैरियर की मैच्योरिटी अगर आ जाती है, क्या मे टेक लॉन्गर टू डेवलप कैरियर फोकस। 12th के बाद यार इतना आइडिया नहीं रहता ना कौन सा कैरियर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा मतलब ये है कि यार लॉ में इंटरेस्ट है, लेकिन ये नहीं पता लॉ में ही कैरियर बनाना है नहीं बनाना है, उनके लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम परफेक्ट है। 5 साल तक आपको ये नॉलेज मिल जाती है कि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, ठीक है। मे एंटर कैरियर विद अ क्लियर फोकस। अब ऑब्वियस सी चीज है, ग्रेजुएशन के बाद आप 3 साल का LLB कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के दौरान वो क्लियरिटी आ जाती है 99% ऑफ द स्टूडेंट को। तो वहां पर क्लियरली फोकस्ड बच्चे ही उस LLB में प्रोग्राम में 3 साल के LLB प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो यहां पर ज्यादा मिलती है, क्योंकि 5 साल का टाइम होता है आपके पास इंटर्नशिप करने का, थोड़ी सी कम है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन यहां पर थोड़ा कम है। रिसर्च ऑब्वियस सी चीज है, 5 साल में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यहां पर थोड़ी अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। 5 साल में आपको एक इंडस्ट्री रेडी बना दिया जाता है, आपके कम्युनिकेशन पे, आपके एनालिटिकल स्किल्स में, आपके कहीं ना कहीं रीजनिंग स्किल पे वर्क करा जाता है। यहां पर थोड़ा कम समय है, और स्पेसिफिकली लॉ नॉलेज को डेवलप करने में, थ्योरेटिकल नॉलेज को बढ़ाने में, आपकी जो आपकी लीगल नॉलेज है उसको बढ़ाने में ज्यादा फोकस है, ठीक है। आइडियल यहां पर कैंडिडेट कौन सा? आइडियल कैंडिडेट वो है जिसको विद अ क्लियर इंटरेस्ट इन लॉ लिया। अगर 12th में ही पता है कि यार भैया लॉ ही करना है, लॉ ही करना है, और ये अवेयरनेस आपको पहले ही हो चुकी है, तो उन बच्चों के लिए परफेक्ट है कि भैया आप किसी भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लो। लेकिन डामाडोल है कि इंटरेस्ट यार करें नहीं करें, यार लॉ में स्कोप है भी नहीं है, लॉ करूंगा या नहीं करूंगा, तो उस जहन से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ग्रेजुएशन कर लो किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी कोर्स में। और फिर अगर आपको लगता है ग्रेजुएशन के दौरान कि यार लॉ अच्छा कैरियर है, मुझे कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड नॉलेज गेन करो ग्रेजुएशन के समय, उसके बाद अगर लगता है कि हाँ भाई लॉ मेरे लिए है, तो आप 3 साल का आप LLB कर सकते हैं। समझ में आ पा रही है? तो कैरियर जो मैच्योरिटी वाला पॉइंट है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता इसमें, यहां पर थोड़ा समय लगता है ये आइडेंटिफाई करने में। क्यों लगता है? क्योंकि 2 चीजें हैं ना, क्लियर कट लॉ तो पढ़ाई नहीं जा रही, तो कहीं ना कहीं आपको कॉमर्स भी, मैनेजमेंट भी पढ़ाई जा रही है, तो थोड़ा सा बच्चों को फोकस्ड होने में या फिर ये जानने में कि यार मेरी लॉ कॉलिंग है या नहीं है, तो टाइम लगता है। ऑब्वियसली चीज है, आप ग्रेजुएशन की बात करोगे तो आपको जो बंदा होगा जो 3 साल LLB करेगा वो फोकस्ड अपने आप ही होगा, ठीक है। तो आइडियल कैंडिडेट मतलब कि यार परफेक्ट कैंडिडेट कौन है? वो कैंडिडेट है जिसको 12th में ही एग्जैक्टली पता है कि उसको लॉ करनी है, उसके लिए परफेक्ट है इंटीग्रेटेड। या फिर मैनेजमेंट वाले बच्चों को बोलता हूं कि यार BBA MBA कर रहे हो इंटीग्रेटेड, तो आपको अगर पहले से ही पता है कि यार मुझे MBA करना ही करना है और मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि MBA करना है नहीं करना, मैनेजमेंट फील्ड मेरे लिए होगी नहीं होगी, तो 3 साल का BBA कर लो, उसके बाद MBA का सोचना। सेम यही है,
अगर आपको लगता है लॉ के लिए है नहीं है, मुझे कैरियर बनाना है नहीं बनाना, क्या मैं बना पाऊंगा क्या नहीं बना पाऊंगा, क्या मैं क्लैट को क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उस सेंस में ग्रेजुएशन कर लो। ग्रेजुएशन के दौरान थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड नॉलेज गेन करो। उसके बाद अगर आपको लगता है तो 3 साल का एलएलबी कर लेना। 1 साल का ही तो फर्क होता है ना। अगर समय की बात करें जहां पर 5 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, 5 साल का ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी करेंगे, वहीं पर आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का एलएलबी कर लेना। 1 साल का ही तो इधर उधर थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो बच्चा उम्मीद कर रहा हूं 10 से 15 मिनट में ही मैंने आप तक एक कहीं ना कहीं नॉलेज का जो बाण है वो चला दिया है और आपको एक क्लियर कट इमेज पता लग गई होगी कि आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। मुझे भी कन्वे कर देना भाई, है ना। वीडियो बनाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही है 2024, 25, 26 में आने वाले टाइम में। क्या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बेटर है 3 साल के एलएलबी से? आप कौन सा प्रोग्राम चूज कर रहे हो, कर लिया है या फिर करने वाले हो, उसके बारे में भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। इफ इन केस किसी भी कोर्स को लेके कंफ्यूजन में हो, कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने जा रहे हो, हाईएस्ट सैलरी कैरियर्स के बारे में नहीं पता है, तो देखिए हम सेल्फ काउंसलिंग ई बुक्स बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो एक छोटा सा विनम्र आपका निवेदन है मेरी तरफ से कि कोई भी कोर्सेज करने से पहले मेक श्योर करिएगा कि उसकी एक एक्चुअल में नॉलेज अच्छे से गेन कर लो। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये ई बुक्स बनाते हैं। तो आप अगर ये ई बुक्स पढ़ लेते हैं तो आप अपने बेसिस पे ही अच्छी कैरियर को चूज कर पाएंगे। किसी XYZ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट सर्च करना नहीं पड़ेगा, ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हजारों लाखों वीडियोस यूट्यूब पे नहीं देखने पड़ेंगे। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी सेल्फ काउंसलिंग ई बुक्स बनाते हैं। हमारी बीबीए के ऊपर, बीकॉम के ऊपर, एमबीए के ऊपर, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के ऊपर, हाई सैलरी कैरियर्स के ऊपर, इनफैक्ट एलएलबी के ऊपर भी हमारी ई बुक्स हैं। तो डिफरेंट हमारी ई बुक्स हैं जो कि सेल्फ काउंसलिंग है, जिसके थ्रू आप खुद पढ़कर अपने कैरियर को सही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं या फिर सही कैरियर को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस हफ्ते में 3 बार, सिर्फ 3 बार, जी हाँ, हम आपको डिस्टर्ब करते हैं। ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को शाम को 7 से 8 बजे के नियर अबाउट आ जाइए वीडियोस देखने। टू द पॉइंट, कोई फालतू बातें नहीं, और एक ऑथेंटिक पर्सन जो इसी प्रोफेशन में जुड़ा है, इसी मिशन के साथ जुड़ा हुआ है कि आपको कैरियर अवेयर करा जाए, राइट डायरेक्शन में आपको मोड़ा जाए, सही ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन है। थैंक यू सो मच।